देखिए, ये हमारे मन में बड़ा संशय था कि हम इस तरह का पॉडकास्ट करें, घर जैसी बातें, जिसमें कोई पर्देदारी नहीं है। हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, अपने दुखों को, अपने कुछ रिश्तों के कुछ रंगों को साझा कर रहे हैं। पर फिर हमें लगा कि अगर हम कह रहे हैं कि घर जैसी बातें, और हमें लग रहा है कि आज हम जो हैं, हमारी जो पहचान है उसमें ललन टॉक के व्यूअर्स जिन्होंने बहुत साधा है, तो उनके साथ साझा की जा सकती हैं ये बातें। इतना प्यार मिलता है मेरे लिए, एक मेरा बहुत बड़ा घर है मेरे व्यूअर्स। वो इरफान कहते हैं हासिल में एक जगह विवाद का सीन, अरे हम यूनिवर्सिटी लीडर हैं, हमारा एक सीटी 1000 लड़का जुट जाए, उस तरह का ही डालो। ललन टॉप गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मुझे एक घर मिल जाएगा। मैं न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में लोग मिलने आते हैं, घर का खाना लेके आ रहे हैं। कुछ बॉस्टन में अभी एक मीटअप हुआ, जिन जिन शहरों में गया, मेलबर्न, सिडनी, यू नेम द सिटी, हर जगह लोग हैं जो इतने अपनापे के साथ आते हैं। हेल्थ ख़राब हो रही है तो आप कपड़े क्या पहन रहे हैं, आपने क्या बोला, कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, दे विल टेक्स्ट यू, वी आर विद यू, वी ट्रस्ट यू। तो वो एक घर है जो इतना बड़ा है कि मेरे लिए भी, मेरे व्यूअर्स सिमिलरली आपका व्यूअर बेस बहुत बड़ा और बहुत ग्लोबल है। लेकिन जो मेरा काम देखते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब लोग कमेंट्स में एक दूसरे से लड़ लेते हैं। किसी ने कुछ लिख दिया हो तो मेरे जो लोग हैं ना, वो आ जाते हैं उनको सुनाने के लिए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो मुझे लगता है कौन ही लगता है, मेरे काम देखा है मेरा सिर्फ टीवी पे या स्क्रीन पे, मिले नहीं उनसे, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, मेरे हिस्से की लड़ाई, बुरा लग रहा है। इट इज़ जस्ट अमेजिंग, सो फॉर्चुनेट कि हम ऐसा काम करते हैं जहाँ हमें ऐसा प्यार मिलता है। यहाँ बिल्कुल घर जैसा। अभी हम गए थे बॉस्टन में, तो एक बहन आई वहाँ पे, पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैंने पहले एक कार्ड डलवाया कि बॉस्टन में। दूसरे मैंने कहा यार पिकनिक करते हैं, पिकनिक टाइप का, बहुत लेट चाय बना के लाई वो, है ना, कोई कुछ खाने का ले आया। इतना प्यार मिलता है ना कि सिर्फ कृतज्ञता बचती है। तो घर जैसी बातों का ये एपिसोड, जिसमें हमने कहा कि हम दोस्तों पे बात करेंगे। एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को सपोर्ट किया है, अल्ट्राटेक, जो घर बनाने को लेके बहुत मशवरे देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप तकनीकी जानकारियाँ तो साहब बहुत बताते हैं, ह्यूमन स्टोरीज़ बताइए। तो उन्होंने तमाम ह्यूमन स्टोरीज़ सुनाई, जिनका लब्बो-लुआब ये है कि घर एक सोशल जर्नी है, और जो बनता है वो शुरुआत में मकान होता है। जब आपके घर वाले और आपके दोस्त, घर जैसे दोस्त आते हैं, वो वहाँ पे कह कहे लगा रहे हैं, बैठकियाँ हो रही हैं, रात में खाना बन रहा है, गप्पें हो रही हैं, सुख दुख साझा हो रहे हैं, कि खिलखिलाते हुए गिर पड़े, हंस दिए, रो दिए, तब वो घर बनता है आपके दोस्तों से। इसलिए हम लोगों ने आज कुछ एक ऐसे दोस्तों के बारे में बात की। कुछ एक टाइप भी हैं ये, मतलब हमने दोस्ती टाइप सोच के नहीं की, पर एक आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत कम बोलते हैं, आपके कुछ दोस्त हैं जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जिनके पास आप गाइडेंस के लिए जा सकते हो। जैसे मैंने डॉक्टर अमित का जिक्र किया, या राजेश भैया की, विकास दिव्यकीर्ति जी बहुत कमाल के गुरु हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो उनके पास मुझे अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ को लेकर दुविधा है, तो आई कैन कॉल हिम, आई कैन सीक फॉर गाइडेंस, आई कैन सीक फॉर हेल्प। तो ऐसे लोगों में जीवन का होना, जिनको आप अपना कह सको, जिनसे आप मदद मांग सको, जो आपसे कभी मदद मांग सकें, सलाह मांग सकें, और जिनके साथ आप सीख सको। एक संस्कृत का श्लोक है, मैं संगद्धज्वम संवदध्वम, मैं एक सेकंड वो एग्जैक्ट ही पढ़ देता हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सजनाना उपासते। May you move in harmony, speak in one voice, let your minds be in agreement, just as the ancient gods share their portion of sacrifice. ऐसा साथ में आगे बढ़ें जी।